1962 के बाद पहली बार चाइना ने यह हिमाकत की है कि हमारे जवानों को शहीद किया, या तो बदला लो, एक के बदले 10, या फिर इस गद्दी को छोड़ दो। अमीश देवगन सुन, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको ये एंकरी निकल जाएगी हैकड़ी टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बोलते ना, ये एक मशवरा है, या तो हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जब ये माइक लेकर निकलोगे तो देश की जनता तुम्हारा वो हाल करेगी कि सड़कों पर या रास्तों पर निकल नहीं सकोगे तुम। अब तक ये बांटते थे ना कि तू ये है वो है, इन्होंने सोचा कि ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो आपस में ये लड़ जाएंगे, नहीं वो उसके हैं, ख्वाजा न तेरे हैं न मेरे हैं, ख्वाजा सबके हैं, न ख्वाजा तेरे हैं न मेरे हैं, ख्वाजा सबके हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सब एकजुट खड़े हैं। हां, कौन कहता है मुसलमान मुत्तहिद नहीं है? जब मामला निजामुद्दीन मरकज का आया तो तमाम लोगों ने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ा, और आज जब एक जालिम ने, जब एक गुंडे ने, जब एक भारत के भाईचारे के दुश्मन ने, जब एक संविधान के दुश्मन ने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, तो आज पूरा भारत एकजुट खड़ा है। हम एकजुट खड़े हैं, इस मजबूती से खड़े हैं कि मेरे साथ अगर कुछ करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो सुन ले, तैयारी कर ले, अब इलाज होगा। दूसरी और अहम बात मैं बता रहा हूं, चाइना को लेकर सुनते थे ना आप, एक के बदले 10 सर लाएंगे, राष्ट्रभक्ति दिखाते थे। कल से अब तक संबित पात्रा ने चाइना को एक शब्द ट्विटर पे नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी ने 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री शायद सिकुड़कर 6 इंच हो गया है, इसीलिए एक शब्द भी देश के गरीबों की बेटे यानी कि जवान जो बॉर्डर पर शहीद हुए उनके लिए एक शब्द नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश जानना चाहता है कहां चली गई वो देशभक्ति। क्या जिस तरीके से सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग करके देश को नीचा दिखाया था, क्या सावरकर को हीरो मानने वाले आज फिर भारत की बेइज्जती कराएंगे? नेपाल उत्तराखंड पे कब्जा करने की सोच रहा है, चाइना लद्दाख पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीर की फिराक में है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भाजपा बिहार और बंगाल चुनाव की फिराक में है। यह देखिए इनकी देशभक्ति कहां चला गया 56 इंच का सीना। आज मेरे देश का गरीब मर रहा है, देश के जवान मर रहे हैं, और टीवी एंकर कह रहे हैं सेना की जिम्मेदारी है। जब कोई काम सेना करे तो मोदी की तारीफ करो, और जब सेना के जवान शहीद हो जाए तो सेना पे सवाल उठाओ। यह देशद्रोही है। श्वेता सिंह, सरकार की चाटुकारिता में तुम अंधे हो चुके हो। अरे चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो। तुम कहते हो चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करो। चाइना हमारे आर्मी के जवानों को मारता है, और ये दिल्ली मेरठ हाईवे जो रैपिड रेल है उसका टेंडर चाइना की कंपनी को देते हैं। सब कुछ जनता से उम्मीद करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। लद्दाख में कब्जा कर चुकी चाइना। अरे सच बताओ कितने लोगों की मौत हुई? ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। ये छिपा रहे हैं। 7 हफ्ते से चाइना कब्जा करके बैठा है हमारी जमीन पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खामोश, देश को नहीं बचा रहे, देश को सच्चाई नहीं बता रहे। अब ये चलने वाला नहीं है आपकी दुकान। ईंट का जवाब पत्थर से दो। लाल आंख दिखाने वाले झूला झुला रहे थे। ये वही मोदी जी के दोस्त है। कहां गई विदेश नीति? ये वही लोग हैं जिनको झूला झुला रहे थे साहब, वो अब हमारे जवानों को मार रहा है, और ये सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा। अरे देश का जवान शहीद हो रहा है और आपको शर्म नहीं आती है? निकम्मी सरकार, अगर तुम चाइना को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। ऐसी कायर प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो चूड़ियां पहन करके बैठा हो, हमारे देश का जवान मर रहा हो, शहादत दे रहा हो, और देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हो, रक्षा मंत्री खामोश बैठा हो। अरे एक के बदले 10 सर लाने की बात कही थी। आज देश की जनता 10 सर का इंतजार कर रही है। तुम सब कुछ बायकॉट करवाओगे जनता से। अरे आप क्या कर रहे हो?
जब मामला आता है एक छोटे से पाकिस्तान का, तो सब बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, संबित पात्रा, गोदी मीडिया कहते हैं कि जंग हुई, हमला हुआ, लेकिन चाइना ने हमारे शहीदों को मार दिया। एक दुश्मन देश से आप दुश्मनी दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन चाइना हमारे पर हमला कर रहा है तो कह रहे हैं झड़प हुई। कहां चली गई देशभक्ति? क्यों नहीं कह रहे नक्शे से मिटा देंगे चीन को? कहां चले गए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और वो गोदी मीडिया के तमाम एंकर? वो संबित पात्रा की देशभक्ति कहां चली गई? किस बिल में छुप कर बैठे हैं? बताओ, वो देश जानना चाहता है, पूछता है भारत। चाइना पे 56 इंच का सीना सुकड़कर 6 इंच का क्यों रह गया? ये 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच की सिर्फ ये जबान है, ये पूछना चाहता है भारत। भारत का किसान, मजदूर और जवान की तपस्या को तार तार कर रहे हो। कोरोना में तो नाकाम हो चुके, रोजाना 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, डेथ रेट ज्यादा हो गया, 12,000 लोग जान खो चुके हैं, न कोरोना को हरा सके। और जब चाइना का मामला आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हैं। अरे तुम डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हो, वो मेरे देश के सपूतों की हत्या कर रहा है। तुम लोग उसको टेंडर दे रहे हो, मोदी सरकार तुम टेंडर दे रहे हो। चाइना मेरे जवानों की बलि ले रहा है और वो जवान गरीब का बेटा है। मैं ये बात दावे से कहता हूं। हां, आज मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे शब्द हो सकता है गलत हो प्रधानमंत्री जी, आपके लिए हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन एक गरीब का बेटा, एक भारत का बेटा, एक किसान का बेटा, एक क्षत्रिय का बेटा, एक भारत का नागरिक आज ये पुकार कर कह रहा है, सवाल कर रहा है कि अगर चाइना को जवाब नहीं दिया और इसी तरह हमारे जवान मरते रहे तो याद रखो नरेंद्र मोदी जी, आपको भी देश बख्शने वाला नहीं है। आपको देश बख्शने वाला नहीं है। ऐसे 56 इंच के सीनों के डायलॉग हमें नहीं चाहिए। यहां कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही, जो मन में आया आप डायलॉग बोल देंगे। यहां हमारी सीमाओं की सुरक्षा अगर तुम नहीं कर सकते, नेपाल की सीमा सुरक्षित नहीं, नेपाल की सीमा सुरक्षित नहीं, चाइना की लद्दाख सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान रोजाना कुछ ना कुछ करता रहता है। कहां गई तुम्हारी विदेश नीति? अरे तुम तो झूला झुला रहे थे साबरमती आश्रम में, वो तुम झूला झुलाते हो, वो मेरे जवान को मार देता है, लेकिन तुम्हें इसलिए फिक्र नहीं कि शायद तुम्हारा भी कोई बेटा होता, वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ कोई सिपाही होता। तो नरेंद्र मोदी जी, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, बड़े एहतराम से कह रहा हूं, अगर जया शाह साहब बॉर्डर पर खड़े होते बंदूक लेकर तो अमित शाह जी का दिल धड़कता, देशभक्ति सामने आती, देश प्रेम सामने आता। लेकिन वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है, इसीलिए किसी को फिक्र नहीं है। और हम तो कहते हैं चाइना का बायकॉट हम तब करेंगे जब आप चाइना की कंपनियों को टेंडर देना बंद करोगे, जनता ही सब कुछ करे। हां, हम लोग ये बात कहते हैं, हम पूरी तरीके से देश के साथ खड़े। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में हिम्मत नहीं है, हमें मौका दो। भारत का मुसलमान, भारत का दलित, भारत का किसान खुद जाकर चाइना से बदला लेने की हिम्मत रखता है, खुद चाइना से जाकर बदला लेने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर आपकी बस की नहीं है तो इस्तीफा दो और घर बैठो। देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकते। देश के जवान आपकी सरकार में सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। 1962 के बाद पहली बार चाइना ने यह हिमाकत की है कि हमारे जवानों को शहीद किया, या तो बदला लो, एक के बदले 10, या फिर इस गद्दी को छोड़ दो। क्या कर रहे हैं? और ये देशभक्त गैंग कहां चला गया? ये सुधीर चौधरी डीएनए नहीं कर रहा, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं। चाइना से ये मिले हुए तो नहीं, इनकी जांच भी होनी चाहिए। चाइना के एजेंट हैं क्या ये, जो चाइना के खिलाफ बोलते ही नहीं? आरएसएस, मोहन भागवत एक शब्द नहीं बोले, आरएसएस का कोई नेता एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बोला। कौन सी दोस्ती है चाइना से? कौन सी मोहब्बत है? आशिक और माशूका वाली मोहब्बत है क्या? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, कोई एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा? क्या वो हमारे गरीबों को मारे, हमारे जवानों को मारे, और आपकी देशभक्ति कहां चली गई?
ये अब नहीं चलने वाला। जो देश के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर वाकई 56 इंच का सीना है, आप आगे बढ़कर चाइना पर हमला करो, आप चाइना को अटैक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको हटाने के लिए भी पूरा देश एकजुट होगा। अब और शहादत बर्दाश्त नहीं होगी। अब जवानों के हम लाशें ऐसे नहीं देखेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से चाइना को देंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो आप दो, अगर नहीं तो फिर भारत की जनता खुद इलाज कर देगी। और टीवी एंकर आर्मी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कितनी बेइज्जती करोगे तुम? ऐ श्वेता सिंह, ऐ नरेंद्र मोदी जी की मैं कहता हूं एक चाटुकार एंकर, क्या कर रहे हो आप? मैं तो बड़ी इज्जत से कह रहा हूं मोहतरमा आपसे, कौन सी मोहब्बत चाइना से आपको है, या बीजेपी से कुछ अलग सा रिश्ता आपका है? क्यों है ये? भारत हम सब का है। और भारत पे अगर आंच आती है, भारत के 1 इंच टुकड़ा भी अगर कोई भी दुश्मन देश लेता है, पूरा भारत एकजुट खड़ा है, एकजुट खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसमें टीवी एंकर क्यों नहीं खड़े? टीवी एंकर क्यों नहीं खड़े? श्वेता सिंह क्यों नहीं खड़ी? श्वेता सिंह उल्टा आर्मी के लोगों से सवाल करेंगी। जो लोग चाइना से सवाल नहीं कर रहे, इनका सबका याद रखा जाएगा और सबका समय आने पर इलाज संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। श्वेता सिंह जी और एक वो है नफरतबाज अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और दीपक भोरसिया, क्या नाम है उसका, वो सुन ले। आज तुम्हारे प्रति जनता में इतना रोष और गुस्सा पैदा हो चुका, आपकी हरकत, आपकी दलाली की वजह से, कि आप अगर अपना माइक लेकर के सड़कों पे जाओगे रिपोर्टिंग करने, आपका निकलना दूभर हो जाएगा। या तो सुधर जाओ और सच्ची देशभक्ति का प्रमाण दो, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। आप देश को कमजोर करना चाहते हो, देश को तोड़ना चाहते हो। अमीश देवगन का बयान इस देश में दंगा कराने की तरफ था, लेकिन हम भारत के भाईचारे की रक्षा करते हुए जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर वो ईसाई होती तो ईंट का जवाब पत्थर से उसी वक्त देता, क्योंकि शादाब आपकी दुआएं हैं, आपका भाई पीस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ईंट का जवाब पत्थर से देना जाता है। और जहां मेरे भारत के भाईचारे की बात आएगी या किसी भी धर्म के मजहबी पेशवा को बुरा भला कहा जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। भारत के भाईचारे की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर थे, हैं और रहेंगे। अगर सरकार को हमारी आवश्यकता है तो हम देश की सेवा में, राष्ट्र सेवा में जो भी हो सकेगा पूरी तरीके से समर्पित होंगे। लेकिन देश को बटने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे, देश को किसी दुश्मन देश से कब्जा नहीं होने देंगे। अगर करेगा तो उसका जवाब भी देंगे। जय हिंद, जय भारत।